थी दंगाई कॉकरोचों की पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी। आप पार्टी का गैंगस्टर हाजी अफजल भी छात्र। कॉकरोचों का प्रदर्शन या विपक्ष की साजिश। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, प्रोटेस्ट देखने के लिए मिल रहा है। और इस दौरान जो तस्वीरें आ रही हैं वो सवाल खड़े कर रही है कि क्या ये सचमुच नीट को लेकर छात्रों द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री को गोली मारने की धमकी तुरंत आप कह सकते हैं दी जा रही है। प्रधानमंत्री को गाली गलौज तो किया ही जा रहा है, प्रधानमंत्री के अपशब्द तो कहे जा रहे हैं, लेकिन अब खुले तौर पर मीडिया के सामने भी ये प्रदर्शनकारी उपद्रवी प्रधानमंत्री को गोली मारने की बात कहने से भी चूक नहीं रहे। ये कह रहे हैं कि मैं खुद ही गोली मार देती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो शॉकिंग बयान है, ये जो शॉकिंग तस्वीरें हैं, ये उसी प्रदर्शन से, उसी आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट से आ रही है जिसे लोग पूरी तरीके से, खासकर स्टूडेंट जो है, जिसे पीसफुल प्रोटेस्ट बता रहे हैं, जिसे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री को ही जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हम बात कर रहे हैं सीजेपी की एक प्रोटेस्टर की, जहां पर अब मीडिया जब उनसे सवाल पूछती है कि आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा देंगे, इसके जवाब में वो महिला वहां पर जो प्रदर्शनकारी है, जो अपने आप को कॉकरोच बताती हैं, वो यहाँ पर जवाब में कहती है जब तक मोदी है मुझे नहीं लगता है, मोदी को गोली मार देनी चाहिए, मैं ही उसे गोली मार दूंगी। इसके बाद जब उससे कहा जाता है पत्रकार के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, आप अपने बयान के लिए, अपनी चीजों के लिए अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी तो मैं ले रही हूँ, क्या वो ले रहे हैं? यानी साफ तौर पर अपने इस बात को भी जस्टिफाई कर रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री को गोली मारने की बात मीडिया के सामने कह रही हैं, और ये भी कह रही हैं कि मैं होती तो मैं ही गोली मार देती। इस तरीके के कंटेंट जो है आप कह सकते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अपने आप को स्टूडेंट तो बता रही हैं, लेकिन क्या स्टूडेंट्स की मानसिकता ये होती है कि देश के प्रधानमंत्री को ही गोली मार दी जानी चाहिए, या वो खुद गोली मारने की बात, यानी प्रधानमंत्री को असैसिनेट करने का बयान जो है यहाँ पर सो कॉल्ड स्टूडेंट्स द्वारा दिए जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि हाजी अफजल जो दिल्ली के सलीमपुर इलाके से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक प्रत्याशी हैं, और साथ ही साथ उनके ऊपर कई सारे एनएसए के तहत कई सारे आरोप लगे हुए हैं। जुलाई 2026 में, यानी अब की अगर अभी की हम बात करें तो हाजी अफजल को दिल्ली के ही जंतर मंतर पर आयोजित सीजेपी के प्रोटेस्ट में अपने समर्थक और युवाओं की भारी भीड़ के साथ शामिल होते देखा गया। विरोध प्रदर्शन में उनके शामिल होने के बाद सोशल मीडिया और मीडिया चैनल पर विवाद खड़ा हो गया। आलोचकों और विपक्षी नेताओं द्वारा उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली का हिस्ट्री शीटर, दिल्ली के मोकाको के तहत आरोपित रहने वाला पूर्व गैंगस्टर बताया जा रहा है, यानी वो पूर्व गैंगस्टर है, हिस्ट्री शीटर है। और सोशल मीडिया पर उनके प्रदर्शन में शामिल होने वाले वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक राजनीतिक पृष्ठभूमि और पुराने आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति का इस छात्र नागरिक का जो आप कह सकते हैं आंदोलन से आखिर क्या संबंध है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी इसे लेकर सवाल उठाया। उनके हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है पास्ट में उनका क्या इतिहास रहा है, किस तरीके से एनएसए के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, हिस्ट्री शीटर रह चुके हैं। और ऐसे में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट बताया जा रहा है, आखिर इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट में इस जैसे व्यक्ति का क्या काम है, इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट में जाकर क्या कर रहे हैं? यही नहीं, कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये जो पूरा आप कह सकते हैं छात्र प्रदर्शन है, ये विपक्ष की साजिश है। लोग सोशल मीडिया पर कई सारे बयान जो है दे रही हैं, कई सारी आप कह सकते हैं कि बातें वायरल हो रही है। लोगों का ये कहना है कि मार्च में ये कह रहे थे, बयान दे रहे थे, पहले कह रहे थे कि मोदी जो है वो 2026 से प्रधानमंत्री के तौर पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। फिर केजरीवाल ने मई में कहा था कि नेपाल और बांग्लादेश में हो सकता है, तो फिर भारत में जेन ज़ी का प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो सकता है? उसके बाद जुलाई में दीपके मोदी का रेजिग्नेशन जो है मांग रहे हैं, और उसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस जो है मोदी के घर के बाहर जो उनके रेजिग्नेशन मांगने के लिए चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि ये पूरी तरीके से जो है एक साजिश है। इस साजिश को मोदी सरकार गिराने के लिए क्रिएट किया गया है, इसे फंड किया जा रहा है। एक व्यक्ति ने लिखा है कि जितने भी सो कॉल्ड लीडर्स हैं अपोजिशन पार्टी के, वांगचुक और दीपके को जो है पूरी तरीके से हिंसा भड़काने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए तमाम जो चीज़ें हैं जो है इनको खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और जो भी नुकसान हुआ उसकी रिकवरी भी इनसे होनी चाहिए, और इनको तब तक नहीं निकालना चाहिए जब तक इनके पार्टी फंड और पॉकेट से जो है एक एक पैसे वसूल नहीं किए जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि बहुत सारे जो मामले हैं उसमें लिख रही हैं कि जितना सारे चीज़ें हैं, खासकर केजरीवाल को इससे बचने ही नहीं देना चाहिए था। केजरीवाल को कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यूएपीए और एनएसए के तहत जो है इसे जेल भी भेज देना चाहिए, निकोबार आइलैंड भेज देना चाहिए, और वह अपनी ज़िंदगी से जेल में बिताने देने चाहिए, क्योंकि ये पहला ऐसा
हिंदू टेररिस्ट है वो भी दुनिया का। तो ये जो है लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि बहुत सारी अजीबोगरीब तस्वीरें सामने आ रही है स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर। कैसे कैसे लोग वहाँ पर आप कह सकते हैं मौजूद है सोशल मीडिया पर। ऐसे भी यहाँ पर मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उमर खालिद को भी हीरो बता रहे हैं, उमर खालिद की जय के नारे भी लगा रहे हैं, असम देश से अलग हो गए। तो ये सारी चीजें कह रहे हैं। तो ये क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट का मुद्दा है? क्या आपको लगता है कि ये स्टूडेंट जो है जिस तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पत्रकारों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आ रहा है, उसके बाद कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है? यही नहीं, आपको बता दें कि यहाँ पे अधेड़ उम्र की जो महिलाएं हैं वो भी जा रही हैं। नेपाल वाला हाल होगा इस तरीके की धमकी दे रही हैं। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी को जो है बाकायदा गालियां दी जा रही हैं, उनके खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। उसके बाद ही कह रही है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। यही नहीं, धमकी दी जा रही है। उसके बाद वायलेंस जो है पूरी तरीके से भारत को जलाने, उसे पूरी तरीके से टुकड़े टुकड़े करने का एक प्लान तैयार किया गया, उसके तहत बयानबाजी की जा रही है। यही नहीं, आपको बता दें कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने प्रदर्शन को खराब करने की साजिश की, उसे उग्र करने की साजिश की है। तो विपक्ष के कई सारे ऐसे नेता हैं जिनका नाम इस मामले में खुलकर सामने आ रहा है और जो ये कहा जा रहा है कि ये सब जो है हिंसा भड़काने के पीछे इनकी सोची समझी साजिश के तहत जो है ये काम कर रही है। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि सीजेपी के रंका जो है उन्होंने यहाँ तक वार्निंग भी दे दी है, धमकी भी दे रही है और कह रहे हैं कि 20 जुलाई जो है एक ट्रेलर था, यानी पुलिस के ऊपर हमला करना, पत्थर फेंकना और तमाम जो हुड़दंगी की गई है ये सिर्फ एक ट्रेलर था। उसके बाद ये मूवी दिखाने की बात कर रहा है। तो देखिए अब किस तरीके से धमकी भरा इनका लहजा, क्या कहना है इनका और सुनिए। But ultimately, where are we heading right now? That is the biggest question because Mr. Wangchuk is not there. Where is he? What is the conversation that you people are having with him? Plus, what is the conversation that is undergoing between the government? Is there any kind of communication between CJP and Mr. Wangchuk, between CJP and the government? So first of all, you said where is this movement heading? This is the biggest movement in India's post-independence history. No one, especially the government, who continuously demean the students, the youth of this country, they could have imagined that 20th July will see lakhs and lakhs of students. What's the bigger thing? Even after 20th July ended, it's almost been 36 hours now, there are still lakhs and lakhs of students out there on the streets of Delhi who want justice for the students, who want the demands of this movement to be met. And we have said this very clearly, what happened on 20th was a trailer. If the government doesn't agree, millions more will come to Delhi because this time will not hold back, will not stay silent. We have seen too much, we have witnessed too much, we have experienced too much. 20th July ko the way the police behaved, we have seen it all now. So the government really needs to get its act together, otherwise the youth of this country is going to take them down and take them down very badly. सवाल ये है कि हम शांत नहीं रहेंगे तो फिर आंदोलन शांत क्यों नहीं रहेंगे? हमने कब बोला शांत नहीं रहेंगे? इससे ज़्यादा शांतिपूर्वक आप बताइए कौन सा आंदोलन रहा है? 31 दिन से हम लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। आप बताइए एक एक्टिविटी ऐसी हुई हो जो शांतिप्रिय नहीं हो, जो शांतिपूर्वक नहीं हो? ये तो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम शांत नहीं रहेंगे। हम तो शांति बना कर रखे हैं, 31 दिन से शांति बना के रखे हैं। मार्च भी कितना शांतिपूर्वक था। सिर्फ वहीं पे जहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बदतमीजी की है, बर्बरता की है, हमारे बच्चों को मारा है, वहाँ पर शांति भंग हुई है। इस देश का युवा बहुत ज़्यादा शांति प्रिय है, शांति से यहाँ पर बैठा हुआ है 31 दिन से, और वो बैठा रहेगा क्योंकि हम गांधी और अंबेडकर के प्रिंसिपल्स पे चलने वाले लोग हैं। इन सबके बीच FIR जो है वो लॉन्च हो चुकी है, क्या आपको इसके बारे में? हमने एक बहुत क्लियरली डिमांड रखी है, कल दीपके ने उसके बारे में बात भी की थी। कोई भी प्रोटेस्टर पे किसी भी प्रकार की FIR या फ्यूचर FIR हम लॉन्च नहीं होने देंगे, उसके बिना ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं होगा। जहाँ तक बात हमारी टीम की है, हमारी लीडरशिप की है, हमें किसी FIR से कोई डर नहीं लगता है। हम पहले दिन से तैयार हैं UAPA NSA में अरेस्ट होने को। हमें पता है कि जिस देश के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उसके लिए हमारा जेल जाना एक बहुत छोटी कीमत है। कल न केवल आपके विपक्ष का कई सारे नेता आए, उद्धव जी आए, शरद पवार जी आए, इन सबके बीच कांग्रेस पार्टी भी प्रोटेस्ट करने उतरी, राहुल गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया। इन एक्शंस को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि विपक्ष जो है वो अपनी सक्रिय भूमिका में है? द नेशन इज यूनाइटिंग and they are uniting without any political hedges or wedges.
अभी हमें चाहिए कि सारे देश के लोग, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब भाजपा के लोग भी हों, उनको साथ आना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुत बड़ी डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है। और जो भी लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं, सीजेपी के साथ रहकर कर रहे हैं, सीजेपी के बैनर तले कर रहे हैं, वी वेलकम ऑल ऑफ देम। हमारे लिए युवाओं के मुद्दे उठना इंपॉर्टेंट है, उनके इश्यूज एड्रेस इंपॉर्टेंट है, एंड एनीवन एंड एवरीवन हु इज डूइंग इट, वी वेलकम दैम। तमाम आपने बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।